हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 66 बीपीएससी रे एग्जाम के ऑफिशियल आंसर की के बारे में। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो इसको जरूर देखेगा, जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी देखेगा, सभी लोग देखिएगा। हाँ, थोड़ा स्पीड से बोलूंगा तो यदि हो सके तो आप स्पीड जो है 0.75x कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ी सी देखने में आसानी होगी, चूंकि स्पीड थोड़ी ज्यादा मेंटेन कर रहा हूं बिकॉज आई हैव गॉट सम अदर वर्क्स टू डू। एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस वन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका सही आंसर है विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? यह है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता? एक्स किरण। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित करती है वह है आवृत्ति। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? न्यूट्रॉन। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। अगला है यहां पर निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। CNG का मुख्य घटक है CH4। अम्ल वर्षा का घटक है ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4 दोनों ही, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। भारी जल का उदाहरण है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पानी का पीएच होता है 7। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह है लिथियम आयन बैटरी LiO। इसके बाद देखा तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2। गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश। कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु किस जिले में स्थित है? यह है तिरुवारूर। सलीम अली चिड़ियाघर कहां स्थित है? यह है गोवा में। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी पोर्टल लॉन्च किया गया? यह है शगुन। रूपसी हवाई अड्डा भारत किस राज्य में स्थित है? यह है असम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया? राजस्थान। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? अशोक गुप्ता। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। आग्नेय प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो याद रहे ये भारतीय महासागर में, इंडियन ओशन में है। भारत किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रजीम साइन किया? भी म्यांमार के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहां हुआ? यह हुआ वुहान में। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? यह है पाकिस्तान। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? यह है सारे, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। वर्ष 2000 में मैकोंग गंगा सहयोग कहां शुरू किया गया? लाओस में। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? यह है जापान। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना? यह है प्रियंका राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? यह है IMF। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? यह है मोतिहारी से। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां पे है? यह है न्यू जर्सी में। सेन वॉटसन ने सभी प्रकार की क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते हैं? यह है चेन्नई सुपर किंग। भारत की प्रथम डॉल्फिन व्ययशाला कहां बनाई जा रही है? यह है बिहार में। बिहार का प्रथम रामसार क्षेत्र कहां स्थित है? यह है बेगूसराय। रामसार वेटलैंड 1971 में ये ट्रीटी साइन की थी, कन्वेंशन साइन किया था। ये बेसिकली ईरान में है रामसार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एज ऑफ नाउ 42 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। 2020 FID के अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? यह है भारत रूस। याद रखिए जॉइंट विनर है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? यह है पियरे गैसली। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया? यह है एप्पल। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? यह है सोनू सूद।
अगला है प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, यह है नर्मदा घाटी। अगला है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, यह है बेसिकली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, यह है गांधार शैली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन होता है, तो इसमें किसी में नहीं है। मास्की अभिलेख, रुद्रदमन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया, यह किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, यह है तालीकोटा का युद्ध। अगला है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, अकबर के द्वारा। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंधन में सहायता करती है, यह है शिवाजी। अष्ट प्रधान। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यह है बेसिकली ओके तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। बेसिकली इट वाज विलियम बेंट। पहला गवर्नर जनरल की बात करें इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें ये थे पहले गवर्नर जनरल, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें ये थे विलियम बेंटिक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इट वाज लॉर्ड क्लाइव। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई, ये हुई मेरठ से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, ये थे बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये की दयानंद सरस्वती ने। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, ये थे एस राधाकृष्णन। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इनमें से कोई भी नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, ये थे बिहार से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ, ये है हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, यह है बेसिकली नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की, यह है बेसिकली रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये हैं जयराम दास दौलतराम। अगला है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, यह है ओंटारियो झील और एरी झील। याद रहे भारत का नियाग्रा बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल को, जो बस्तर जिले में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे मेल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, यह है लॉरेन बेसिन। अगला है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, यह है आपका सेंट पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यह है आपका यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों की अलग करती है, यह स्पेन और फ्रांस। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं, यह है लाहौर में। देखिए चंद्र भागा दोनों मिलती हैं, फिर इसके बाद होता है बेसिकली चेनाब, वी कैन से दैट थिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह है राजस्थान में। याद रखिए चंबल नदी घाटी में है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, ये आप लोग याद रखें, यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यह है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह है मध्य प्रदेश। मलाजखंड यहाँ पे फेमस है बेसिकली, स्पेशली कह सकते हैं आप, ये बालाघाट जिले में है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है आपका तिहर नदी में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये किसी में नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, ये हल्लीकार। ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो ये है 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, यह है मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं, यह है मूंग और मसूर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है, यह है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं, यह है रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता रही है, यह है किशनगंज और सहरसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन है, यह है रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा इसमें नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, तो ये है बेसिकली कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये सारे ऑप्शन, इसमें कोई भी एक एक्यूरेट ऑप्शन आप नहीं कह सकते हो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस
विषय संबंधित है, यह है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला है भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने से पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली कोई भी कंडीशन इसमें सूट नहीं करती, तो ये इसमें दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बेसिकली 3 कंडीशन होती हैं जिनमें से सूट करती है कोई भी कंडीशन तो बन जाता है। तो कंडीशन मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट डेफिनेटली ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसको मैंने कई बार डिस्कस किया अपने चैनल में। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। देखा है तो जितने पॉलिटी क्वेश्चन आए हैं ये हमारी पॉलिटी क्लासेस से अक्सर इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्लास में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है यहाँ पे, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों में 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी? याद रखें 91st अमेंडमेंट एक्ट है। हालांकि 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें संशोधन किया गया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी। तो यहां पे ए का क्या है? CH हनुमंता राव की बात करें तो इसका सही आंसर है 1984। GV के राव की बात करें, ये आई थी बेसिकली कमेटी 1985 में। अशोक मेहता कमेटी की बात करें पंचायती राज सिस्टम के लिए, ये आई थी आपकी कब आई थी? 1978 में। मोरारजी देसाई साहब का टाइम है। LM सिंघवी कमेटी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पहली बार पंचायती राज सिस्टम को बोला कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, 1986 में आया। बलवंत राय मेहता 1957 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। तो इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? यह है बेसिकली ह्रासमान लागत विधि। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? यह है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आयुष्मान सहकार योजना, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर बेसिकली भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन का 100 TT जो है प्रस्तुत किया गया? ये 2013-14 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेसिकली निम्नलिखित देशों की SDI की बात करें, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग के आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत सबसे पीछे है इसमें। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? ये किया गया केंद्रीय बजट 2005-6 में। याद रहे ये मैं सेट ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। PM कैवर्स कोर्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बेसिकली सारे ही सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राज्यों का वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन में सही आरोही क्रम चुनिए, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट बेसिकली सही नहीं है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, तो देखा तो इसमें बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगी, दैट्स पॉइंट। अगला है, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल सही। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमी का। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? ये था बेसिकली 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? यह है 10.06। याद रहे 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है मिस्टर NK सिंह, और देखा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वित्त आयोग का गठन किया था आर्टिकल 280 के अंतर्गत गठन किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थित कीमतों पर क्या थी? यह है 10.53%। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितना था? तो ये बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? ये थी 4,767 मेगावाट, 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? यह है गेहूं के लिए, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वो कौन थे? ये थे सैयद हुसैन चलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ये हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। पूना सार्वजनिक सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यह है बेसिकली 33। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? यह है नकदी फसल। बेसिकली आप कह सकते हैं 3 कथिया सिस्टम जो था, जिसे बोलते हैं 3/20। तो बेसिकली वहां पर अंग्रेजों ने जो फोर्स किया था भारतीयों को
3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए उसके विरोध में था। 1904 ईस्वी में देवधर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ये कहां की गई थी? बिहार में। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो सारे उद्देश्य इसमें थे, तो बेसिकली इनमें से नन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट। अगला है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये किया विनायक दामोदर सावरकर ने। नाम याद रखिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी या टापू में अखिल भारतीय आयात दस्ता का गठन किया गया, तो ये किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण ने। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया, बाबू गुरुप्रसाद सेन ने। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन हुआ गदर आंदोलन के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ किया गया किसान सभा के नेतृत्व में। याद रखिए, बंगाल में ही हुआ। बेसिकली आजादी के ठीक पहले स्टार्ट किया गया था तेभागा मूवमेंट। तेभागा अलग है, ये बंगाल का है। तीन कथिया जो है वो कहां का है? बिहार का है। किसने कहा है जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहां पर है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो बेसिकली इसमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। एक पिता की आयु, तो ये है एप्टीट्यूड क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी, और 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से कितने गुना हो जाएगी? तो बेसिकली कोई स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ए ने 48,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, इसका सही आंसर बेसिकली 4 है। मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूं इसको, बिकॉज एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है तो प्रथम 30 पदों का योगफल कितना होगा? ये है बेसिकली 0। यदि n एक पूर्णांक संख्या है तो उसके अंकों का योग 2 है, और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है n की विभिन्न मानव संख्या होगी 11। XYZ सदस्यों द्वारा 3 कंपनियों WBC में क्रय किया गया एकक, और उसका मूल्य एकक के मूल्य के साथ निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 50। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है, तो ये इसका सही आंसर है 9/21। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ताला चाबी बनाने की फैक्ट्री में एक मशीन 1 मिनट में 100 ताले की दर से सिर्फ ताले की उत्पादित करती है, तो ये इसका सही आंसर है 170। तो इसका सही आंसर क्या है? 170। ओके, तो आई थिंक 49th क्वेश्चन जो है इसमें मिसिंग है, तो आप लोग लिख लें 149 क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है हमारे बिहार PSC ने, ये है बी, और 150th क्वेश्चन जो है ए सेट का है, इसका सही आंसर है ए। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि बिहार PSC के लिए मेंस की आंसर प्रैक्टिस हमारे चैनल में जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जिसका नाम है लर्न सर्विसेज, तो आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक सो मच।